student. Hello student. Welcome to Physics in Nature, the channel where you can clear all the concept related to physics. तो बच्चों हमने NCERT के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन स्टार्ट कर रखे थे, तो उनमें हमने कुछ सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या है, मैं बच्चा स्टेटमेंट रीड करता हूं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। ए पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम। कह रहा है बच्चा कि एक पॉलिथीन पीस है, उसको रब किया गया है। किसके साथ रब किया गया है? वूल के साथ रब किया गया है, और पॉलिथीन पीस पर चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और वो कितना आता है? 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम। उसके बाद कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। हमें ये निकालना है कि वूल से पॉलिथीन पर कितने इलेक्ट्रॉन क्या हुए? ट्रांसफर हुए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जो कि ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो चार्ज दे रखा है, चार्ज वो कितना दे रखा है? चार्ज 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम। अब देखिए हमें ये पता है अच्छे तरीके से कि चार्ज की वैल्यू दे रखी है, चार्ज दे रखा है यहां पर, और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो हमें पता है Q किसके इज इक्वल टू होता है? Ne। किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज है बच्चा, वो किसके इज इक्वल टू होता है? Ne। E यहां पे क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की, या एलिमेंट्री चार्ज बोल सकते हो, और N है नंबर्स है, इंटीजर्स है। ठीक है, तो यहां से N की वैल्यू निकालेंगे तो N आ जाएगा Q/E। ठीक है, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चा ये आ जाएगा, N किसके इज इक्वल टू आ जाएगा? 3 × 10⁻⁻⁷ और डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। तो बच्चा जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 और डिवाइडेड बाय 16 × 10⁻। अब देखिए नीचे जो पावर है वो माइनस की कितनी है? 19 है। ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? प्लस की 19 हो जाएगी, और ऊपर माइनस की 7 पावर ऑलरेडी है, तो प्लस की 19 और माइनस की 7 पावर कितनी आ जाएगी? ये नेट पावर आ जाएगी 10⁻12। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल किया तो 8, और ये कितना? 1 5। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 15 को 8 से, तो ये अप्रोक्सीमेट 1.87 समथिंग कुछ ऐसा आएगा बच्चा। तो इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 2 × 10⁻12। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद इसी का जो सेकंड पार्ट दे रखा है, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। कह रहा है कि क्या यहां पर कोई मास का ट्रांसफर हुआ है वूल से पॉलिथीन में? अब देखिए हमें पता है कि वूल से और पॉलिथीन के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, जब कितने इलेक्ट्रॉन का? इतने इलेक्ट्रॉन का। लेकिन हमें यह पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। तो बच्चा ये चाहे नेग्लिजिबल मास हो, लेकिन कुछ मास तो ट्रांसफर हुआ है ना। लेकिन ये मास इतना कम है, वेरी वेरी स्मॉल है, आप ऐसा बोल सकते हो कि ये मास नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा ही स्मॉल है, ये वेरी वेरी स्मॉल मास, वेरी वेरी स्मॉल मास ट्रांसफर हुआ है। इसीलिए इस मास को हम कंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब कंसीडर नहीं करते हैं, और
नॉर्मली ये बोल देते हैं कि मास का ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअली में यहां मास का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी अगली वीडियो के अंदर।